नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम जिस एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तो ये यूज़ कम होती है और थोड़ी तकलीफ भी देती है। कई लोग इसे सीख ही नहीं पाते हैं। तो आज जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं इसे बोलते हैं हैड। ये हैव का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और आज हम इसका यूज़ टेंस में करने जा रहे हैं। टेंस के रूप में इसको हम पढ़ेंगे, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, इस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो जो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज करी थी वर्ब सेकंड फॉर्म, उसमें और इसमें कई लोगों के जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और इसका सही यूसेज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस हैड का यूज़ कैसे किया जाता है और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस स्टोरी को। अज्यूम कीजिए कि आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और उस दोस्त से मिलते हैं। जब आप उसके घर जाते हैं, उससे मिलते हैं, तब आप उसकी फैमिली से भी मिलते हैं, उसके पापा से, मम्मी से, उसके सिबलिंग्स, भाई बहन से मिलते हैं। फिर क्या होता है कि वे अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। उसके फादर जो होते हैं वे ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी मंदिर चली जाती है, सिबलिंग्स स्कूल चले जाते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे सेंटेंस में? इसमें कैसे टेंस यूज करेंगे? आप बोलेंगे व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, देन आई मेट हिम, आई मेट हिज पेरेंट्स, आई मेट हिज सिबलिंग्स। यहाँ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। व्हेन यू वेंट टू मीट, यू मेट विद एवरीवन। तो यहाँ आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी। देन आफ्टर टॉकिंग टू देम, आफ्टर सम टाइम, his father went to the office, his mother went to the temple, his siblings went to school। तो यहाँ आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी। क्यों सेकेंड फॉर्म यूज करी? क्योंकि कोई एक्ट, कोई टास्क जो हुआ था आपके साथ, वो उसके आप साक्षी थे, आप उसको देख पाते थे, वो आपके सामने वो टास्क हुआ, तो आप अवेयर थे, आपको पता था इस तरह के टास्क और एक्शन हुआ। यहाँ आप, और चूंकि ये पास्ट में बीते हुए समय में हुआ है जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी बताते हैं, इसीलिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब समझिए इसमें डिफरेंस क्या है जब हम हैड को यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आप आपके दोस्त से मिले, लेकिन वो घर पे अकेला था, और जब आप उससे मिलते हैं आप पूछते हैं उसके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स के बारे में। देन ही सेड कि उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, उसकी मम्मी ऑफिस जा चुकी है, उसके भाई बहन स्कूल जा चुके हैं। अब आपको अगर ये सारी चीज़ें, ये एक्ट, इस एक्शन को आपको टेंस में, पास्ट में एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या बोलेंगे? जब मैं दोस्त से मिला उसके पापा ऑलरेडी ऑफिस जा चुके थे, उसकी मम्मी ऑलरेडी मंदिर जा चुकी थी, उसके सिबलिंग्स स्कूल जा चुके थे। तो समझिए गाइस, ऐसा कोई टास्क जो कि आपके एक टास्क के होने के पहले ही हो चुका था और आप उसके साक्षी नहीं थे, आपके सामने वो टास्क नहीं हुआ, जब आप वहाँ पहुँचे उसके पहले ही वो टास्क हो चुका था, तब हम हैड का यूज़ करते हैं, जिसको कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रामर बुक में पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के सेंटेंसेस दिए होते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, पेशेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? हैड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पास्ट में कोई टास्क हुआ हो और वो टास्क किसी एक दूसरे टास्क के पहले हो चुका है। तो जो टास्क पहले हुआ है उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके रूल समझ लेते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि अब हम आइडेंटिटी बार बार नहीं लिखेंगे, हाउएवर इसकी जो आइडेंटिटी होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थे, एक्सक्यूज मी गाइस, चुके थे, चुका था, चुकी थी आता है, और ये वे टास्क होते हैं जो पास्ट में घटित होते हैं और किसी दूसरे टास्क के पहले हो चुके होते हैं। तो चलिए इसका रूल समझते हैं।
दोस्तों इसमें सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। लेट मी क्लेरिफाई। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसका रूल होता है सब्जेक्ट हैड, वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। वह ऑफिस जा चुका था। वह ऑफिस जा चुका था। अब आपको इसके पहले वाले सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है कि जब मैं उसके घर पहुंचा वह ऑफिस जा चुका था। तो इसको कैसे बनाएंगे? He had gone to the office। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जो पास्ट में घटित होती है, उन क्रियाओं को, उन एक्शन को बताते हैं। और ये वे टास्क होते हैं जिसके हम साक्षी नहीं होते, लेकिन ये पहले ही हो चुके होते हैं। चलिए समझते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म को। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इसके नेगेटिव फॉर्म को बनाने के लिए हमें वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हेडिंग होती है, उसमें नॉट ऐड करना होता है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। वह ऑफिस जा चुका था। जब मैं उसके घर पहुंचा वह ऑफिस नहीं जा चुका था। He had not gone to the office। Simple sentence। He had not gone to the office। दोस्तों इंट्रोगेटिव का भी हमें पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट के और पूरे सेंटेंस के सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी हैड वाला फॉर्म। मैं इसमें हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका हैड का यूसेज कहाँ कहाँ होता है। तो ये वे टास्क हैं जो पास्ट में होते हैं और ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो चलिए लेट मी टेल यू वन स्टोरी। अज्यूम कीजिए मुझे एक इनविटेशन मिला है शादी का और मैं वहाँ शादी में जाने में लेट हो जाता हूँ। तो समझिए क्या क्या होता है। When I reached the venue of marriage, the marriage had already been completed। I thought of having something, then I searched but found that the food had already been finished। I checked one of the waiters. He said that nothing can be managed because all the chefs had gone home। Then somehow I tried managing come home back and I found if I could cook something for myself, but all the eatables had already been finished। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस हैड का यूसेज क्या है और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू यूज द वर्ड ऑफ द डे विच इज इनकलकेट। इनकलकेट मीन्स किसी आदतों को या विचारों को सीखना, सिखाना। So let me use these words in sentences। We must inculcate the sense of responsibilities to children। We must inculcate a habit of reading books। We must inculcate in our life a good habit of going to bed early and wake up early। We must inculcate a habit of doing exercise and meditation every day। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही एंड प्लीज टेक